हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं अमिता रावत उत्तराखंड के खूबसूरत शहर कोटद्वार से आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज आपको थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, तो मैं पता अपना ब्लॉग स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ। छत के सामने छत में स्टोर रूम है जो हमारा, वहाँ से कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग शुरुआत। छत यहाँ से क्यों कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आजकल मौसम हो रहा है ख़राब। उसी टाइम बारिश, पलक झपकते ही धूप, उसी टाइम बारिश, पता ही नहीं चल रहा मौसम का कि बारिश का कुछ पता है नहीं। तो मैंने आज बहुत सारे कपड़े धो रखे हैं, तो मैं बीच बीच में छत में देखने के लिए आ रही हूँ कि बारिश आई तो नहीं तो सुबह से पूरी मेहनत है जो पानी में मिल जाएगी। तो इसलिए चलो दिखाती हूँ कि मैंने कितने कपड़े धो रखे हैं। ये देखो, ये रे मेरे इतने कपड़े धो रखे हैं और धूप आ रखी है बहुत ही सुंदर मस्त सी। यहाँ देखो, इतने कपड़े धो रखे हैं मैंने। बहुत सुंदर धूप खिली हुई है ये, और यहाँ भी पूरी तार भर रखी है और यहाँ भी भर रखी है तारें। और जब तार कम पड़ी मेरे लिए तो मैंने आधे कपड़े इधर ही डाल दिए जी ने ग्रिल में। पता क्यों डाली, जैसे मैं छत में आई हमारी एक तार और थी ना यहाँ पे, वो तार पता नहीं बारिश की वजह से कब टूट गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा छत में तार में डालने थे कपड़े, तो तार तो टूट गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी में डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, सूख जाएंगे, थोड़ा यहाँ पे भी अच्छे सूख जाएंगे। और ऐसा हो रखा है पहाड़ों का मौसम। पता नहीं यार मेरे छत में इतने कपड़े क्यों रहते, मैं ही क्यों धोती इतने कपड़े। और लोगों के छतों में तो दिख नहीं रहे मुझे कपड़े वगैरह। यहाँ देखो, सबकी छत खाली पड़ी हुई है। ये देखो, यहाँ पे थोड़े दीदी लोगों के घर पे भी हैं कपड़े, उनके घर में भी दिख रहे हैं और बाकी किसी के घर में नहीं दिख रहे। पता नहीं, मेरा तो यही काम होता है, मैं तो कपड़े ही नहीं धो पाती सुबह से। यहाँ देखो, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। इस साइड दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इस साइड से यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। घर का पीछे का बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं, ठीक है। बहुत दिनों से नहीं आई थी ना मैं छत में, तो वही छत का बैकग्राउंड दिखाना भी ज़रूरी है आप लोगों को। हाँ, इनके छत में दिख रहे हैं मुझे कपड़े। ये बारिश का भी ना मौसम ऐसा हो जा रहा है। थोड़ी देर पहले तो बारिश, पहले जैसे उठी उस टाइम धूप थी, फिर बारिश, फिर अब धूप। तो ये देखो, और ये हमारे घर के सामने हरा भरा हो रखा है खेत में। यहाँ ये भी, वो भी लगे हुई अपने अपना काम करने पे। तो चलो अभी मैं भी नीचे जाती हूँ और नीचे का काम करती हूँ, क्या क्या करना है। और जैसे आप लोगों को संडे है, पता होगा आज संडे है। संडे को सब लोग देर में उठते हैं और हर काम देर में ही होता है। मेरा काम भी थोड़ा लेट ही हुआ। तो चलो अब आज मैं आपको ज़रा छत का अपना स्टोर रूम दिखा देती हूँ। वैसे तो ऐसे ही बन रखा है, लेकिन दिखा देती हूँ फिर भी, ठीक है। तो ये हमारी छत की नीचे से आती है हमारी सीढ़ियाँ। ये हाँ, ये आ गई हमारी सीढ़ियाँ। अरे छत में बैठने के लिए एक चेयर है, जब कभी घूमते घूमते थक जाओगे तो यहाँ पे रखे हमने एक चेयर एक्स्ट्रा। तो उसके बाद शुरू हो गई हमारी यहाँ से गेहूँ की टंकी। इसमें हमने गेहूँ भर रखे हैं। बहुत बड़ी टंकी हमारी, 3 क्विंटल की टंकी है ये है टंकी। और ये पता क्या है, ये है बीज का लहसुन, जो कि मेरी सासू माँ ने यहाँ रखे हैं। लेकिन ये बीज बोल के रखा रहता है, लेकिन बरसात में ऐसा हो जाता है ना, ये देखो पता ही नहीं चलता। तो ये है हमारा बीज के लिए रखा हुआ लहसुन। लेकिन ख़राब हो जाएगा तो मैं तो बीज बीज में यहीं से निकाल के सब्जी में डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी लहसुन की परात। तो ये ऐसे हुआ ना हमारा स्टोर शुरू। तो पहली आई टंकी, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस खाली है, ये देखो। और ये भी हमारी ये एक्स्ट्रा बाल्टी है, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा बाल्टी रखी है। और ये देखो भाई हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी किसान हैं। तो ये है मक्के के बीज। आजकल की मक्की, एक प्रकार की मक्की हम मार्केट से लेके खा रहे हैं, और दूसरा ये इसमें भी कुछ बीज ही है, पता नहीं क्या है, ठीक है। और ये है प्याज।
प्याज इस बार मैं सीजन में मैं गांव चली गई, नहीं तो मैं हर बार 30-35 किलो का कट्टा रख देती थी प्याज का। लेकिन मैंने इस बार प्याज रखा नहीं, तो मैं परसों ऐसी मार्केट गई थी तो मैं ऐसे ले आई थी 10 किलो। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा, तो ये मैंने प्याज यहाँ पे फैला के रखा हुआ है। नहीं तो और बार लाती थी ना मैं, तो मेरा पूरा ये रूम इधर कोने से पूरा भरा रहता था। तब हमको पूरी गर्मियों में मतलब प्याज लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो लेकिन इस बार इतना ही है, 10 किलो ही है। अरे पता क्या है, ये है पुराने कपड़े। ये जब बर्तन पुराने कपड़े बर्तन वाले आएंगे तो हम उसको ये दे देंगे और उसके बदले का कुछ ले लेंगे, या फिर ऐसे ले जाएगी वो। तो ये हमारा मतलब स्टोर रूम का मतलब है, सब कूड़ा कबाड़ यहाँ डाल रखा है हमने, ठीक है। और ये भी हमारा कूलर का था, कूलर का भी हमने यहाँ रखा है। जैसे खाली रहते हैं डिब्बे वगैरह तो हम यहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम है ये। तो यहाँ हमने ये सामान रखा है, इसमें भी ये पेटियाँ वगैरह, और ये है इसके अंदर भी बहुत सारे सामान रखा है। और ये हमने एक एक्स्ट्रा चारपाई थी हमारे घर पे नीचे पड़ी हुई थी, तो हमने ये चारपाई भी हमने यहाँ रखी है। ये भी बिल्कुल सही है, अभी जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे ले जाएंगे। और जैसे ठंडियों में धूप वूप सेकने के लिए तो इसको हम छत पे ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारा इन्वर्टर भी हमारा इस रूम में रखा है, अलग ही रखा है हमने इन्वर्टर भी। तो इतना था हमारा स्टोर रूम, जहाँ की इतना सामान आ रखा है, ये देखो। और इतना स्पेस यहाँ पे भी खाली है। और इधर हमारी चेयर रखी है, और यहाँ से हमारे बाहर जाने का रास्ता है। तो ठीक है, चलो अब आपको नीचे मिलते हैं। छत पे आए थे ना मैं कपड़े डालने के लिए, मैंने कहा थोड़ा छत का ब्लॉग भी बना देते हैं, थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देते हो आप लोगों को। धूप आ रखी है करते ना, बहुत थक जाती हूँ मैं। एक तो हमारे यहाँ आजकल ना बिल्ली हो रखे ना, बिल्ली ने बच्चे दे रखे हैं। अब जहाँ कहीं पे गंदगी कर देते हैं वो। यहाँ हल्ला हो रहा है, क्यों हो रहा है देखती हूँ। क्या खेल रहे हो तुम लोग यहाँ पे? गंदा मत करना यहाँ पे, अभी साफ करके गई हूँ मैं। यहाँ पे खेल रहे हैं, कौन सा गेम है ये, क्या बोलते हैं इसको? बिजनेस का गेम खेल रहे हैं। एक है यहाँ पे अंशुल रावत, अपना नाम बताओ। अंशुल नेगी। अच्छा सॉरी, अंशुल नेगी मुझे लगा अंशुल रावत। और ये है, आप बताओ, रेड टी शर्ट वाले बताओ क्या अपना नाम। इसका नाम आयु। हाँ, अमर। क्या नाम है उसका? इसका नाम आर्यन रावत। अभी अपना बताएगा, इसका नाम दीपक। अच्छा दीपक रावत। और ये अच्छा क्रिस। तो ये चारों के चारों खेल रहे हैं यहाँ पे बिजनेस का गेम। और बहुत दिनों बाद मिले ये चारों के चारों, क्योंकि आज है संडे, तो ये लोग संडे का यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं। गीला भी हो रखा है आपके पीछे, अभी सूखा भी नहीं था वहाँ पे। ये देखो कैसे इन लोगों ने अपने सर कैसे मिला रखे हैं, जैसे चींटियाँ होगी चींटियाँ। सुबह का मतलब एक तरफ का काम पूरा हो गया, और अभी दिन का खाना बनाने के लिए थोड़ा टाइम बचा हुआ था। तो मैंने कहा क्या करूँ, इसलिए मेरे दिमाग में आया कुछ काम क्या बताती हूँ। ये कटहल था हमारे घर पे, परसों 2 दिन से पड़ा हुआ था। मेरे इसको काटने की मेरी हिम्मत नहीं होती, मतलब मन नहीं कर रहा था मेरा ऐसे काटने को। मेरे को बहुत आफत लगती है कटहल काटना, क्योंकि ये मेरे को हमारे पड़ोस वाली आंटी जी ने दे रखा था परसों। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पड़ा हुआ तो तुम इसको ले जाना, तो उन्होंने दिया। लेकिन मैं इतनी आफत हो रही थी काटने की कि काटूँ ना काटूँ। इसको 2 दिन हो गए इस कटहल को, इसको काटती हूँ मैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को पड़ोस वाले कितने देते रहते, कभी नींबू देते रहते, कभी कटहल देते रहते। तो आप लोगों को बता दूँ, हमारे आसपास में सब गढ़वाली हैं, मतलब यहाँ पे सब लोग गढ़वाली हैं। तो होता है यहाँ देते हैं, मतलब जैसे हमारे घर में कुछ नई चीज़ आ गई, हम जैसे गांव से कुछ लाए तो हम भी अपने आसपास में देते हैं। और उनके घर में भी कुछ, जैसे लोगों के कटहल के पेड़ हैं तो वो खुद ही तो खाएंगे नहीं, तो उन्होंने हमको कटहल दिया। जैसे किसी के आम के पेड़ रहते हैं तो वो आम दे देते हैं हमको। किसी का जैसे जो कुछ हमारे घर में भी कुछ नई चीज़ आती है तो हम लोग भी उनको दे देते हैं, मतलब अपने आपस में शेयर करके खाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ सब गढ़वाली लोग हैं। और एक दूसरे अपनी चीज़ों को मतलब हम लोग मिल बांट के खाते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा पेड़ है तो मैं ही खाऊंगा, मतलब कुछ भी, तो हम लोग शेयर करके खाते हैं। जो हमारे घर में नई चीज़ आती है हम उनको देते हैं, जो उनके घर में आते हैं तो वो हमको देते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमको एक कटहल दे रखा है। कटहल का एंगल भी ऐसा है ना, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। तो चलो इसको काटते हैं।
अब मैं सोचती इससे अच्छा तो मैं मार्केट से कटा हुआ ले आती तो कब की बन भी जाती इसकी सब्जी, लेकिन क्या करें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब हो रही है कटहल काटने की प्रोसेस शुरू। कटहल, सरसों का तेल और अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक चाकू ये रहा और एक चाकू ये रहा, दो चाकू हैं। इससे काम नहीं होगा तो इससे होगा, लेकिन आज मैं इसका काम पूरा खल्लास करूँगी। अभी आपको दिखाते थोड़ी देर में कटहल को फिनिश करती हूँ। मैं बहुत दिनों से इसको देख देख के मैं परेशान हो गई हूँ। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत हो पक गए मुझे लग रहा है अंदर ही अंदर। तो ये रहा कटहल, ऐसा लग रहा है मुझे पक गया ये। इसको काटते हैं, ये चिपचिपा हो जाता है ना हाथ में, अच्छा नहीं लगता मुझे। तेल लगा देते पहले, इससे करते हैं शुरू। इसकी थोड़ा धार सही है ना। तो फाइनली मेरा कटहल हो गया है तैयार। मैंने इसको काट दिया है और मैंने इसको ना बहुत छोटे छोटे पीस कर रखे हैं, क्योंकि मैंने बड़े पीस इसलिए नहीं करे कि मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगते बड़े, तो मैंने छोटे छोटे पीस कर रखे हैं। और बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि पक गया शायद से, लेकिन पका नहीं है ये, अच्छा है ये, बहुत ही अच्छे थे। मतलब गुठलियाँ भी हैं, मैंने सब एक साथ ही काट दिए। तो चलो एक काम तो मेरा हो गया, जिसके बारे में मैं कितने दिनों से सोच रही थी काटूँ ना काटूँ। तो फाइनली कटहल हो गया है मेरा तैयार। और अब इसको बनाएंगे हम रात को, क्योंकि अभी तो दिन में दाल चावल ही बनते हैं, तो इसको बनाएंगे हम रात को। तो चलो अब आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि आगे का काम क्या क्या होता है हमारा। तो अब बजे हैं शाम के 5:30 हो गया है और फिर से बारिश शुरू हो गई है। समझ में नहीं आता बारिश ने कैसे कैसा मौसम कर रखा है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।